हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में। तो इसमें हम सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपका एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या रेलवे हो, या बैंकिंग हो, या इसके अलावा भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलिवेंट हैं और हेल्पफुल रहेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इस टाइप के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1917, 1919, 1920, 1922। तो बताइए, क्योंकि आपको भी साथ में आंसर करना है और अपना स्कोर भी चेक करते चलिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1919। तो 1919 में खिलाफत मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू एंड तिलक, ऑप्शन बी अली ब्रदर्स, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड जिन्ना, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय एंड एनी बेसेंट। तो क्या करेक्ट ऑप्शन इसका है अली ब्रदर्स। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन सपोर्ट ऑफ? खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए टर्किश कैलिफ, ऑप्शन बी इंडियन फार्मर्स, ऑप्शन सी इंडियन मुस्लिम्स, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है? यहाँ पर आपको इमेज में भी क्लियर होगा। तो ये है आपका टर्किश कैलिफ। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रोटेक्ट द कैलिफेट। तो जो तुर्किस्तान के खलीफा थे उनके सपोर्ट में हमने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑटोमन कैलिफ ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन के दौरान उस्मानी खलीफा कौन थे? तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के तरीके से मैं कहूँगी ये है, क्योंकि ये इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, पर अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए जिससे आप अपने मार्क्स वहाँ पर लूज़ ना करें। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? मुस्तफ़ा कमाल, उसके बाद अब्दुल हामिद टू, महमद सिक्स, सुल्तान सलीम थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये है आपका ऑप्शन सी, महमद सिक्स। तो देखिए बाइलिंगुअल है, ये सबको इजीली समझ आ रहा होगा, मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इवेंट लेड टू द स्टार्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट? किस घटना के कारण खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? तो क्यों शुरू हुआ था, ऐसी क्या घटना हुई थी? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग मैसेक्रे, फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसमें खलीफा के जितने भी पावर थे उससे छीन के ख़त्म कर दिए गए थे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन लीडर सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स? किस भारतीय नेता ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो देखिए ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये क्यों शुरू किया गया था इंडियन लीडर के द्वारा, जिससे जितने हिंदू और मुस्लिम हैं वो सबको एक साथ ला सकें, क्योंकि जितने भी अंग्रेज़ थे वो फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे। तो इसी की वजह से ये एक कार्ड की तरीके से निकाला कि हम सब जब एक हो जाएंगे तो हमारे पास भी पावर आ जाएगी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द खिलाफत मूवमेंट वॉज मर्ज्ड विद विच अदर मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन को किस अन्य आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? ऑप्शन ए सिविल डिसोबीडियंस, ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी स्वदेशी मूवमेंट। तो बताइए किससे जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपके
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड टू लीड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी खिलाफत कमेटी, ऑप्शन डी होम रूल लीग। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? नाम से ही क्लियर है यहाँ पर, ऑप्शन सी खिलाफत कमेटी। सो दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द खिलाफत कमेटी हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? खिलाफत समिति का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लाहौर। तो कहाँ था ये हेडक्वार्टर? तो ये था आपका बॉम्बे यानी कि मुंबई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ब्रिटिश पॉलिसी अपसेट द इंडियन मुस्लिम्स एंड लेड टू द खिलाफत मूवमेंट? किस ब्रिटिश नीति ने भारतीय मुसलमानों को नाराज किया और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ सेवरस, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ सेवरस। क्वेश्चन नंबर 11, who among the following was not associated with the खिलाफत मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो आपको एसोसिएटेड नहीं, नॉट एसोसिएटेड देखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे गलत क्वेश्चन पढ़ के और फिर गलत आंसर लगा के आ जाते हैं अपने केयरलेसनेस के चलते, तो ये आपको नहीं करना है। सो ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी मौलाना शौकत अली, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो कौन एसोसिएटेड नहीं था? तो ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि उनका 1830 के आसपास, 35 के आसपास का टाइम है। तो और ये कब हुआ है? 1919 में। तो वो कैसे हो सकते हैं? तो अगर आपको थोड़ी भी टाइमलाइन इन सब की पता होगी तो आप इजीली ये सब आंसर मार्क करके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919? सपोर्ट 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए सपोर्ट फॉर ब्रिटिश रूल, ऑप्शन बी बॉयकॉट फॉर फॉरेन गुड्स, ऑप्शन सी प्रिजर्वेशन ऑफ द कैलिफेट, ऑप्शन डी डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ द कैलिफेट। तो जो भी था इनका, जो खलीफा को बचाने के लिए ये एक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 13, विच नेशनलिस्ट लीडर प्रिसाइडेड ओवर द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली 1919? तो देखिए इसमें भी बहुत सारे आंसर छुपे हैं। अगर पूछा जाए कहाँ पर हुई तो दिल्ली में हुई, और कब हुई तो 1919 में हुई। 1919 में दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, CR दास, BG हॉर्निमन। तो कौन थे ये? महात्मा गांधी थे, क्योंकि इन्होंने ही ये शुरू भी किया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री अबॉलिश्ड द कैलिफेट इन 1924 एंडिंग द खिलाफत मूवमेंट? किस देश ने 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया, जिससे खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया था? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी इजिप्ट। तो कौन सा करेक्ट है? ये आपका टर्की, क्योंकि यहीं के खलीफा को बचाने के लिए हुआ था। उन्होंने कैलिफेट को अबॉलिश कर दिया 1924 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या हुआ? एंड हो गया किसका? खिलाफत मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट मार्क द राइज ऑफ विच टर्किश लीडर? खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद किस तुर्की नेता का उदय हुआ? ऑप्शन ए सुल्तान महमूद, ऑप्शन बी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ऑप्शन सी अब्दुल हामिद, ऑप्शन डी अनवर पाशा। तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट है आपका मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16,
विच पॉलिसी डिड गांधी एडवोकेट एज पार्ट ऑफ द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? खिलाफत और असहयोग आंदोलन के तहत गांधी ने किस नीति की वकालत की? ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, बी वायलेंट प्रोटेस्ट, सी पैसिव रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंस, डी सबमिशन टू ब्रिटिश। तो किसकी कौन सी पॉलिसी थी ये? तो ये थी आपकी ऑप्शन सी पैसिव रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंस की हम धीरे धीरे अपना काम करते रहेंगे शांत बैठ के। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। द खिलाफत मूवमेंट लेड टू मास रेजिग्नेशन फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशंस? खिलाफत आंदोलन के चलते किन संस्थानों से सामूहिक इस्तीफे दिए गए? ए ब्रिटिश आर्मी ओनली, बी गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्कूल्स, सी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ सभी जगहों से सामूहिक इस्तीफे या मास रेजिग्नेशन दिए गए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच मेजर इंडियन मूवमेंट रैन पैरेलल टू द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा प्रमुख भारतीय आंदोलन चला? ए स्वदेशी मूवमेंट, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी सॉल्ट सत्याग्रह, डी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कौन सा था? ये था आपका ऑप्शन बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 19। विच मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट ग्रुप अपोज द खिलाफत मूवमेंट? किस मुस्लिम सुधारवादी समूह ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया? ए तबलीगी जमात, बी अलीगढ़ मूवमेंट, सी अहमदिया मूवमेंट, डी देवबंद मूवमेंट। तो ये था आपका अहमदिया मूवमेंट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। वाई डिड द खिलाफत मूवमेंट लूज सपोर्ट आफ्टर 1922? 1922 के बाद खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों कम हुआ? ए गांधीज अरेस्ट, बी चौरी चौरा इंसिडेंट, सी अबॉलिशन ऑफ कैलिफेट, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये था आपका ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी रीजंस थे जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट का जो समर्थन था वो कम होता चला गया 1922 के बाद। क्वेश्चन नंबर 21। विच कांग्रेस सेशन सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन 1920? ईयर भी ध्यान में रखना है क्योंकि अगर पर्टिकुलर ईयर पूछा है तो तभी कांग्रेस सेशन काम आएगा, क्योंकि हर ईयर एक डिफरेंट कांग्रेस सेशन हुआ डिफरेंट लोकेशन में। सो ईयर पे खास ध्यान देना है। 1920 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? ए नागपुर, बी कलकत्ता, सी लखनऊ, डी अमृतसर। तो ये था आपका नागपुर सेशन जो कि कब हुआ? 1920 में। क्या किया? सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट का या समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 22। हु कॉल्ड द खिलाफत मूवमेंट अ पैन इस्लामिक मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन को पैन इस्लामिक आंदोलन किसने कहा था? ए एनी बेसेंट, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये था आपका ऑप्शन ए एनी बेसेंट। उन्होंने कहा ये पूरा एक इस्लामिक मूवमेंट है पूरे देश के लेवल पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉज द स्पिरिचुअल एंड टेम्परल हेड ऑफ द मुस्लिम्स दैट खिलाफत मूवमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट? खिलाफत आंदोलन जिनका संरक्षण करना चाहता था वे मुसलमानों के आध्यात्मिक और सांसारिक प्रमुख कौन थे? ए प्रॉफेट मोहम्मद, बी इमाम हुसैन, सी ऑटोमन कैलिफ, डी अल अजहर शेख। तो फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है पर बहुत तरीक़ों से पूछा जाता है, इसलिए आपको दिखाया गया है कि कैसे कैसे ये पूछा गया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। What was the main cause for Indian Muslims disappointment after World War I? प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों की निराशा का मुख्य कारण क्या था? ए ब्रिटिश betrayal of promises, B increase in taxes, C rise of Hindu Muslim unity, D loss in local elections। तो ये था ऑप्शन ए ब्रिटिश betrayal of promises। ऑप्शन से ही क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द फेट ऑफ द कैलिफेट आफ्टर 1920? 1924 के बाद खिलाफत का क्या हुआ? ए स्ट्रेंथन्ड, बी टेम्पररी सस्पेंडेड, सी रिफॉर्म्ड अंडर लीग ऑफ नेशंस, डी अबॉलिश्ड बाय मुस्तफ़ा कमाल। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? अबॉलिश्ड बाय मुस्तफ़ा कमाल, ऑप्शन डी, क्योंकि उसके बाद ये ख़त्म ही कर दिया गया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच इंडियन प्रोविंस सॉ स्ट्रॉन्ग खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन सपोर्ट? तो कौन सा इंडियन प्रोविंस था? खिलाफत और असहयोग आंदोलन का सबसे मजबूत समर्थन किस भारतीय प्रांत में देखा गया? ए पंजाब, बी यूनाइटेड प्रोविंसेस, सी बंगाल, डी बॉम्बे। तो कौन सा था? ये था आपका बी यूनाइटेड provinces. Question number 27. What was a major consequence of the withdrawal of the non-cooperation movement in 1920? 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी का प्रमुख परिणाम क्या था? Strengthening of Congress, decline of Hindu-Muslim unity, rise of revolutionary groups, British accepting demands. तो क्या था? डिक्लाइन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी आई खिलाफत मूवमेंट से थी, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, पर जब वही ख़त्म हो गया 1922 में, वही कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया, तो इसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी थी वो भी कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के प्रति खिलाफत आंदोलन का दृष्टिकोण क्या था? ए लॉयलिस्ट, बी न्यूट्रल, सी अपोजिशनल, डी सपोर्टिव। तो क्या था? ये था अपोजिशनल, तो वो विरोध में थे ब्रिटिश रूल के, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे कैलिफेट को। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द स्लोगन्स इज एसोसिएटेड विद द खिलाफत मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा नारा खिलाफत आंदोलन से जुड़ा है? इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सेव द कैलिफेट, डी जय हिंद। तो कौन सा है ये? सेव द कैलिफेट, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मिशन था या फिर मूवमेंट था इसी पे फोकस था। क्वेश्चन नंबर 30, विच इंसिडेंट डायरेक्टली लेड टू द गांधी कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? किस घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? ए जलियांवाला बाग, बी साइमन कमीशन, सी चौरी चौरा इंसिडेंट, डी खिलाफत अबॉलिशन। तो ये था आपका चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड प्रोविंस में ही हुआ था। एक पुलिस स्टेशन को पूरी जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। तो इस वजह से गांधी जी ने ये पूरा मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था 1922 में। फिर आते हैं क्वेश्चन, चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड इन विच ईयर? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1923। तो ये हुआ था आपका 1922 में, जिसके बाद ये पूरा आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, ख़त्म कर दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विच ब्रिटिश लीडर्स पॉलिसी एंगर्ड इंडियन मुस्लिम्स रिगार्डिंग द कैलिफ? किस ब्रिटिश नेता की नीति ने भारतीय मुसलमानों को खलीफा के संबंध में नाराज किया? ए विंस्टन चर्चिल, बी डेविड लॉयड जॉर्ज, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड इरविन। तो कौन था ये? ये था डेविड लॉयड जॉर्ज। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द खिलाफत मूवमेंट वॉज मेनली सपोर्टेड बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी? खिलाफत आंदोलन के मुख्य रूप से भारतीय समाज के किस वर्ग का समर्थन मिला? ए लैंडलॉर्ड्स, बी अर्बन मुस्लिम्स, सी हिंदू पेजेंट्स, डी क्रिश्चियन मिशनरीज। तो कौन था? ये थे आपके अर्बन मुस्लिम्स, क्योंकि मेनली वही इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। व्हाट रोल डिड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्लेड इन द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्या भूमिका थी? ए ऑर्गेनाइजर, बी प्रोपेगेंडिस्ट थ्रू अल हिलाल,
सी फाइनेंशियल सपोर्टर, डी नन। तो क्या था यहाँ पर, ये था प्रोपोगेंडिस्ट थ्रू अल हिलाल। तो ये भी थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है पर पूछा गया है, इसलिए ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज हिजरत मूवमेंट एसोसिएटेड विद खिलाफत? खिलाफत से जुड़ा हिजरत आंदोलन क्या था? ए, माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू अफगानिस्तान, बी, रिटर्न ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, सी, रीसेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज, डी, मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन। तो क्या था ये था माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू अफगानिस्तान। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, हु फॉर्म द सेंट्रल खिलाफत कमेटी? केंद्रीय खिलाफत समिति किसने बनाई थी? ए, शौकत अली, बी, मोहम्मद अली, सी, बोथ ए एंड बी, डी, मौलाना आज़ाद। तो ये बनाई थी दोनों ने मिलके, शौकत और मोहम्मद अली ने, दोनों भाई थे, अली ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 37, विच ब्रिटिश अग्रीमेंट पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 अफेक्टेड द कैलिफेट? प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस ब्रिटिश संधि ने खिलाफत को प्रभावित किया? ए, ट्रीटी ऑफ वर्साई, ट्रीटी ऑफ लॉजिन, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ बर्लिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह है ट्रीटी ऑफ लॉजिन, सो ऑप्शन बी। What was the British reaction to the खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी? ए, सपोर्टिव, बी, सप्रेसिव एंड रिप्रेसिव, सी, इंडिफरेंट, डी, कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव तो होगी नहीं, सपोर्टिव भी नहीं होगी, तो बी या सी में से कुछ हो सकता है, इंडिफरेंट भी नहीं होगी, तो बचा गया ऑप्शन बी, सप्रेसिव एंड रिप्रेसिव। तो ऐसे एलिमिनेशन से आप यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते थे अगर नहीं भी एग्जैक्ट पता है तो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39, विच प्रिंटिंग प्रेस पब्लिकेशन सपोर्टेड द खिलाफत कॉज? कौन सा प्रकाशन खिलाफत आंदोलन का समर्थन करता था? ए, अल हिलाल, बी, केसरी, सी, हरिजन, डी, यंग इंडिया। तो ये था आपका अल हिलाल, नाम से ही क्लियर है, ऑप्शन ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विच लीडर फेमसली सेड खिलाफत इज अ रिलीजियस ड्यूटी? किस नेता ने कहा था कि खिलाफत एक धार्मिक कर्तव्य है? ए, गांधी, बी, मोहम्मद अली, सी, मौलाना आज़ाद, डी, जिन्ना। तो किसने कहा था ये कहा था मोहम्मद अली ने, जिन्होंने ये शुरू किया था अपने भाई के साथ, शौकत अली के साथ। फिर आते क्वेश्चन नंबर 41 पे, विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेसिंग खिलाफत प्रोटेस्ट? खिलाफत विरोध को दबाने के लिए कौन ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? ए, जनरल डायर, बी, लॉर्ड रीडिंग, सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल सबको पता है पीएम थे, तो वो तो होंगे नहीं, तो फिर कौन सा था? ए, जनरल डायर, जो किस में भी शामिल थे, तो जलियांवाला बाग मैसेकर में भी ये शामिल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, What happened to the हिजरत मूवमेंट पार्टिसिपेंट्स? हिजरत आंदोलन में भाग लेने वालों का क्या हुआ? वेलकम्ड इन अफगानिस्तान, फेस्ड हार्डशिप एंड रिटर्न, सेटल्ड परमानेंटली, वर सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। तो क्या है इसमें? फेस्ड हार्डशिप एंड रिटर्न, तो वो वहाँ से मुश्किलें झेलने के बाद फिर वापस आ गए थे। Question number 43, which caliphate related issue was raised in Indian newspapers during the movement? खिलाफत आंदोलन के दौरान भारतीय समाचार पत्रों में किस मुद्दे को उठाया गया? ए, ऑयल सप्लाई फ्रॉम टर्की, बी, राइट्स ऑफ टर्किश वुमेन, सी, थ्रेट टू कैलिफेट, डी, राइज ऑफ अरब नेशनलिज्म। सो ये है आपका ऑप्शन सी, थ्रेट टू कैलिफेट, क्योंकि यही पूरा मुद्दा था। क्वेश्चन नंबर 44, विच सिटी सॉ द लार्जेस्ट खिलाफत प्रोसेशन? किस शहर में सबसे बड़ा खिलाफत जुलूस निकाला था? ऑप्शन ए, दिल्ली, ऑप्शन बी, बॉम्बे, ऑप्शन सी, कैलकाटा, ऑप्शन डी, लाहौर। सो इट वाज ऑप्शन बी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीक ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? देखिए अब कब से स्टार्ट हुआ है? 1919 से स्टार्ट हुआ है। कब तक रहा है? लगभग 22 तक रहा है। तो 3 साल का जो ये स्पेन है,
ऐसे नहीं है एक ही वाइसरॉय रहा हो पूरे टाइम, तो चेंज भी हुआ होगा वाइसरॉय, पर हम इसलिए पूछ रहे हैं पीक। खिलाफत आंदोलन के चरम के दौरान भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तभी आंसर करना है। ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑप्शन सी करेक्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, विच ब्रिटिश डिसीजन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन डिसइल्यूजन द इंडियन मुस्लिम्स? प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस ब्रिटिश निर्णय ने भारतीय मुसलमानों को निराश किया? ए कंटिन्यूड सपोर्ट टू कैलिफ, रिफ्यूजल टू सपोर्ट टू कैलिफेट, ग्रांटिंग टर्की इंडिपेंडेंस, अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्लिम गवर्नर्स। तो यहाँ पर रिफ्यूजल टू सपोर्ट कैलिफेट ही ये रीज़न था जिससे मुस्लिम जो थे इन भारत के वो नाराज़ हो गए थे। किससे? ब्रिटिश से। कहाँ और ये कब हुआ? आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। Question number 47, what did Indian Muslims view the abolition of caliphate as? भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत के उन्मूलन को किस रूप में देखा? ए रिफॉर्म, बी लिबरेशन, सी इंसल्ट टू इस्लाम, डी पॉलिटिकल प्रोग्रेस। तो ऑप्शन सी क्लियर है, ऑप्शन सी इंसल्ट टू इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 48, द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट गेव राइज टू? खिलाफत आंदोलन की विफलता के कारण किसका उदय हुआ? ए मुस्लिम सेपरेटिज्म, बी हिंदू नेशनलिज्म, सी ट्रेड यूनियनिज्म, डी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये था आपका ऑप्शन ए मुस्लिम सेपरेटिज्म। तो यहाँ पर मुस्लिम अलगाववादी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, विच मूवमेंट इज सीन एज अ टर्निंग पॉइंट इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी? हिंदू मुस्लिम एकता में एक मोड़ के रूप में किस आंदोलन को देखा जाता है? ए क्विट इंडिया, बी स्वदेशी, सी खिलाफत, डी सिविल डिसोबीडियंस। तो ये है आपका खिलाफत मूवमेंट, यहीं से आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये खिलाफत मूवमेंट का जो टॉपिक है इतना बड़ा हम कवर कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता आपको इस वीडियो के अलावा किसी भी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी इस टॉपिक को ईजीली समझने में और एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए। What lesson did Indian nationalists learn from the failure of the खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन की विफलता से भारतीय राष्ट्रवादियों ने क्या सीखा? ए अवॉइड इन्वॉल्विंग रिलीजन, बी कॉपरेट विद ब्रिटिश, सी लॉन्च वायलेंट प्रोटेस्ट, डी जॉइन हैंड्स विद मुस्लिम लीग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अवॉइड इन्वॉल्विंग रिलीजन। तो हमें धर्म को राजनीति में बीच में नहीं लेके आना है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप सबको इजीली समझ आया होगा और ये टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी एग्जाम में अब इस टॉपिक का सामना इजीली कर पाएंगे। अब आप फुली प्रिपेयर्ड हैं टू फेस दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसी तरीके से जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं हम उनके लिए भी वीडियोस लेके आएंगे। इससे पहले भी एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया के एक वीडियो आ चुकी है, सो जिसने नहीं देखी है वो भी देख ले, और पॉलिटी की भी 2 वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर की। तो इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिससे कोई भी टॉपिक मिस ना हो और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप फेस ना कर पाएँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा सपोर्ट देने के लिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको पता लग पाए, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए जिससे आप नोटिफाई हो पाए हर न्यू वीडियो के लिए। और जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी ये चैनल शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शोइंग योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।